हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में चर्चा करूंगी। मेरा ये प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी में पढ़ने वाले, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार हों। मेरा ये प्रयास होता है कि मैं अपने इन वीडियोस में जितने भी इम्पोर्टेंट जो तथ्य हो सकते हैं उनका समावेश इसमें कर सकूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विषय में, तो इसका प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में हुआ था और इससे बिहार जो है वह अछूता नहीं रहा था। बिहार में यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस समय झारखंड जो है वो बिहार का ही हिस्सा रहा था। बहुत सारे ऐसे स्थान रहे थे झारखंड में जो उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अधिक प्रभावित हुए थे, और इसी के संबंध में आगे आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करूंगी। झारखंड में यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बात करते हैं तो इसका प्रारंभ जिस समय भारत में महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित 12 मार्च के दांडी मार्च आंदोलन के साथ ही हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी इसका प्रारंभ हुआ। यदि हम दांडी मार्च के विषय में बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में दर्ज है। सच तो यह है दांडी मार्च के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदय हुआ और झारखंड भी इसमें शामिल था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनसाधारण को कुछ निर्देश दिए थे, जैसे नमक का निर्माण स्वयं करें, भारतीय महिलाएं नशीले पदार्थों और विदेशी वस्त्रों के दुकानों के समक्ष धरना पर बैठें, सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा वकीलों द्वारा बहिष्कार की नीति का पालन किया जाए, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों के विद्यार्थी वर्ग बहिष्कार करें, जनसाधारण स्वदेशी का प्रयोग करें तथा विदेशी वस्त्रों को जला दें, जनता सरकार को कर का भुगतान नहीं करें तथा घर घर में लोग सूत काटने लगे और उसे एकत्रित करने का कार्य करें। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में उस समय जो स्वदेशी का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, साथ ही साथ विदेशी जितने भी माल थे उस समय उसको भी बॉयकॉट करने का कार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हुआ था। गांधी जी के इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा दांडी मार्च से झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 13 अप्रैल 1930 को हुआ, जब 200 लोगों ने 50 स्थानों पर नमक बनाकर आंदोलन का प्रारंभ किया। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसे दबाने के लिए नमक बनाने के बर्तनों को छीन लिया गया तथा चूल्हों को भी तोड़ दिया गया था। इसमें शामिल नेताओं को गिरफ्तार किया गया, किंतु फिर भी इस आंदोलन को रोका नहीं जा सका था। झारखंड की सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं में यह रही थी कि झारखंड की महिलाओं ने इसमें काफी बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी दर्ज की थी। यहाँ पर झारखंड के हजारीबाग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरस्वती देवी का उल्लेख करना उचित होगा, जिन्हें 6 महीने के साधारण जेल की सजा भी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दी गई थी। इनके अतिरिक्त संथाल परगना की साधना देवी तथा मीरा देवी भी महिलाओं में शामिल रही थीं। ये दोनों सेंट कोलंबा कॉलेज के प्रोफेसर की पुत्रियां रही हैं या थीं। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम इस आधार पे इसकी चर्चा आगे झारखंड के विषय में कर सकते हैं कि किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार सभी स्थानों में या मुख्य जो स्थान रहे थे उनमें हुआ था। फर्स्टली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो रांची का क्षेत्र रहा था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से काफी हद तक, या हम कह सकते हैं बहुत हद तक प्रभावित रहा था। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 17 सितंबर 1924 को रांची में आयोजित गांधी जी की सभा का विशेष महत्व रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को समझाते हुए उनसे इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की आग्रह की थी और साथ ही साथ देशबंधु कोष में आर्थिक सहयोग देने की मांग की थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो सभा भी बुलाया गया था उसमें महिलाओं की लार्ज नंबर्स में हम कह सकते हैं कि सहभागिता दर्ज की गई थी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रांची में आर्य समाज सभा घर में चरखा चलाने और लोकप्रिय बनाने के लिए भी यहाँ पे कार्य किया गया था। 5 अक्टूबर 1926 को खादी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन में S.K. सहाय की भी भूमिका रही थी। उन्होंने सभा बुलाकर अपनी अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया था तथा काले झंडे दिखाकर इसका विरोध भी प्रकट किया था। रांची के कांग्रेस नेता P.C. मिश्रा ने 26 जनवरी 1930 को रांची के सदर अस्पताल के निकट वंदे मातरम गाने के साथ जुलूस निकालकर तिरंगा फहराया था। उनके द्वारा गांधी जी से मुलाकात करने के साथ कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया गया था तथा 30 मार्च 1930 को रांची में सभा आयोजित कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रांची में जगह जगह पे सभाएं बुलाई गई थी। साथ ही साथ जहाँ जुलूस निकाले जाने का भी हम देखते हैं कि हमें प्रमाण यहाँ पे मिलता है। तिरंगा भी फहराया गया था तथा महिलाओं को जोड़ने का कार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन से किया गया था। गांधी जी का यह प्रयास रहा था कि घर घर से जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस आंदोलन के साथ में जोड़ा जा सके। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्यानंद गिरी, विजय कृष्ण दत्ता तथा क्षितिज चंद्र बोस के द्वारा अपनी संस्था तरुण संघ और ब्रह्मचर्य विद्यालय के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति छात्रों में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया गया था। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में लोगों से कर नहीं देने की अपील की गई थी। झारखंड के रांची में इस संदर्भ में 8 अप्रैल 1930 को एक सभा आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता नागरमल मोदी के द्वारा किया गया था। इस सभा में सर्वसम्मति से चौकीदारी कर नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यद्यपि नमक कानून से पूरे छोटा नागपुर को मुक्त रखा गया था, फिर भी देवकीनंद नंदन लाल ने 500 स्वयं सेवकों के एक दल का निर्माण करते हुए जनता से नमक बनाने में सहयोग करने की प्रार्थना की थी। सिल्ली में गोपाल चंद्र चौधरी तथा अतुल चंद्र घोष ने 4 सत्याग्रहियों के साथ जनता में चौकीदारी कर नहीं देने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए सभा का आयोजन किया था। झारखंड में सभा के आयोजन में सरस्वती देवी तथा मीरा देवी का स्थान प्रमुख रहा है, जिन्होंने हिनू में सभाएं आयोजित कर महिलाओं में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जागरूकता पैदा करने का कार्य किया था और इसे ही आयोजित जो सभा हुई थी उसे हम पर्दा सभा के नाम से भी जानते हैं। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ के छात्रों की सक्रिय भूमिका का उदाहरण जवाहरलाल नेहरू के गिरफ्तारी के विरोध में जिला स्कूल तथा संत जॉन स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार करना तथा हड़ताल में शामिल होना रहा था। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन में रांची के वकीलों द्वारा बढ़ चढ़ के भागीदारी इसमें दर्ज की गई थी। S.C. बैनर्जी की अध्यक्षता में वकीलों की एक सभा बार एसोसिएशन में आयोजित की गई थी, जहां यह निर्णय लिया गया था कि सभी विदेशी वस्त्र के स्थान पर स्वदेशी तथा खादी के वस्त्र पहनकर कचहरी आएंगे। गांधी जी को जब 4 मई 1930 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए गिरफ्तार किया गया या इस उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था, तब रांची एवं मांडर में P.C. मिश्रा, नागरमाल मोदी तथा क्षितिज चंद्र बोस के द्वारा सभाओं का आयोजन किया गया था और जन साधारण को हड़ताल से जोड़ने का कार्य किया गया था या हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 1930 को रांची में ताना भगतों द्वारा प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकाला गया था। 20 जून 1930 को रांची के जामा मस्जिद में सैयद अली अहमद रिजवी द्वारा लोगों को आंदोलन के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया था।
16 नवंबर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड के लिए एक यादगार दिन था जब पूरे झारखंड में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया था। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें स्कूल के छात्र नंद कुमार साहू का उल्लेख करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, जिन्होंने ताना भक्तों के साथ जगन्नाथ मेले के दिन शराब की दुकान पर धरना दिया था, जहां उन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में पुलिस की पिटाई से चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नंद कुमार साहू की मां इंदिरा देवी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें 2 वर्षों में 2 बार कारावास भी जाना पड़ा था। इसी के साथ यदि हम यहाँ पे बात करते हैं रांची के क्षेत्र के विषय में, तो जो प्रमुख विशेषताएं हमें इस आंदोलन के विषय में देखने को मिलती हैं, फर्स्टली कि सभा का आयोजन जगह जगह पे किया जा रहा था। इसमें महिलाओं का भी योगदान रहा था, स्पेशली सरस्वती देवी तथा मीरा देवी ने भी सभाओं का आयोजन किया था। सभा का आयोजन महिलाओं के द्वारा किया जाना यह महिलाओं के सहभागिता को बढ़ाने के लिए भी किया गया था। झारखंड में रांची के क्षेत्र में हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी जो छात्र रहे थे उनका भी योगदान इस क्षेत्र में तथा इस आंदोलन में हमें देखने को मिलता है। स्वदेशी का प्रचार प्रसार तथा जितने भी कार्यालय रहे थे वहां पर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। करों को नहीं देना तथा शराब की दुकानों पर धरना देना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, बॉयकॉट करना विदेशी कपड़ों का या वस्त्रों का, ये सभी जो विशेषताएं रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, उसे हम झारखंड में रांची के क्षेत्र में भी देखते हैं। आगे मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अन्य जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस रहे हैं जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था, इसके विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।